मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.6 के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली 2 क्लास में प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.6 के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर। तो उदाहरण 19 में बताया गया है अवकल समीकरण इतने का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमसे मांगा गया है व्यापक हल। आपको इतना तो एक्सपीरियंस आ चुका है। प्रश्न 9.4 और 9.5 कंप्लीट हो चुकी ना। तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है, कंप्लीट कर लेना है, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली 9.4, 9.5 और 9.6 इन 3 प्रश्नावली को एक साथ पढ़ना है। क्योंकि व्यापक हल और विशिष्ट हल ही ज्ञात करना होता है। और व्यापक हल में क्या होता है, वक्र का समीकरण तो निकलता है, लेकिन उस वक्र के समीकरण की आंसर शीट में अगर सोए अक्षर मिलेगा तो बोलेंगे व्यापक हल, और उस वक्र के समीकरण की आंसर शीट में अगर सोए अक्षर नहीं मिलेगा तो बोलेंगे विशिष्ट हल। व्यापक हल और विशिष्ट हल का ही खेल है और कुछ नहीं है। तो यहां पर आपको लिख लेना है व्यापक हल ज्ञात करना है। उदाहरण 19 का हल लिख लो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बताइए, क्योंकि एक कोटि एक घात का ही अवकल समीकरण मिलेगा। 3 प्रश्नावली की बात कर रहे हैं। 9.6 कंप्लीट हो जाएगी। अगली क्लास में विविध प्रश्नावली का गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। अवकल समीकरण पाठ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका वेक्टर पढ़ा देंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, जितने चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, तो हम ये वादा करते हैं गणित में 100 में 100 आपके नंबर आएंगे। और जितना पढ़ा हुआ है भूलना नहीं है, सब याद होना चाहिए। जो भगवान ने दिमाग दिया, इस दिमाग में सब कुछ याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, किस पाठ में कितने फार्मूले हैं, ऐसे करके आपको ध्यान देना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया अवकल समीकरण। देख लो यहां पे एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण, तो dy अपॉन dx माइनस का y बराबर cos x। तो बताइए विधि कौन सी यूज कर रहे हो प्रश्नावली 9.6 में। रैखिक अवकल समीकरण के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। इसी का यूज कर रहे हो ना, तो यहां पे लिख देते हैं dx अपॉन dy प्लस का px बराबर क्यू। तो हमें मैचिंग मैचिंग यहाँ पे खेलना है। खिलवाते हैं मैचिंग मैचिंग। आपको चर से मैच खेलना है। अंश में आपको देखना होता है। जैसे यहाँ पे डी के पास में बाई है और दूसरे वाले पद में बाई है, और ये भी जानकारी होना चाहिए बराबर के मेरी तरफ आपको 2 पद या तो मिलेंगे या तो आपको रखना है। ठीक है, फिर आपको चर चेक करना है। डी के पास में बाई और दूसरे वाले पद में बाई अगर है तो रैखिक अवकल समीकरण पहला मैच हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर दूसरा रैखिक अवकल समीकरण। डी के पास में x है और दूसरे पद में अगर x है तो दूसरा रैखिक अवकल समीकरण मैच हो जाएगा। चर से मैचिंग मैचिंग खेलना है और अंश में ही चर आपको देखना है। जैसे यहाँ पे डी के पास में बाई है, दूसरा पद यहाँ पे आपको मिल गया है, बनाना नहीं पड़ा, तो चर बाई है और यहाँ पर बाई। तो आपको दिख रहा है कि अंश में हमने चर बाई बाई देख लिया, 2 बाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 ही बाई है, तो पहला रैखिक अवकल समीकरण मैच हो गया। अब इसी से तुलना करना है और P और Q का मान निकाल लेना है। यही ट्रिक है, ऐसे ही आपको मैच करना है और रैखिक अवकल समीकरण से व्यापक हल ज्ञात कर लेना है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा तुलना dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q से करने पर। तो यहां पर अगर हम बात करें p बराबर क्या मिलेगा -1 और q बराबर क्या मिलेगा cos x मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम रफ करें, आगे बढ़ते हैं। p और q पता चल गया ना। अब आपको पता है इसके बाद क्या निकालते हैं, समाकलन गुणक निकालते हैं। तो समाकलन गुणक निकालने के लिए आपको पता है हमें IF निकालना पड़ता है। e की घात में हमें समाकलन करना है p का। किसके सापेक्ष करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चर चेक करना है आपको, मैचिंग मैचिंग यहाँ पर भी करना है। हर में देखो, हर में
और dy अपॉन dx में देखना है। तो हर में जब देखा d के पास में चर x है तो x के सापेक्ष ही आपको समाकलन करना है p का, ये ट्रिक है। ठीक है, p का मान देख लो क्या है, -1 है। अचर पद का समाकलन करेंगे तो -x मिलेगा घात में। अब आइए पता चल गया, अब आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल के लिए एक फार्मूला बनाया गया। तो पता है आपको, अगर समाकलन x के सापेक्ष हुआ है तो चर y से फार्मूला स्टार्ट होगा। तो y_if बराबर समाकलन q_if और यहाँ पे क्या लिख दो, dx लिख दो। अब आपको मान रखना if का मान, तो y इंटू ई की घात -x, यहाँ पर भी रखो। q का मान क्या है, यहाँ पे देख लो cos x है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ई की घात -x और dx, if का मान रख लिया और q का मान रख लिया। अब इसका समाकलन करना है। ठीक है, व्यापक हल ज्ञात हो जाएगा। इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। अब आपको बताते हैं कि बराबर के उस तरफ आपको कैसे समाकलन करना है, क्योंकि ये फार्मूला है। बताते हैं, पहले लिख लो ई की घात -x का इंटू करना है y में। ठीक है, इसको पहले लिख लो ई की घात -x और cos x बाद में लिख लो। ये हमने क्यों लिखा, ई की घात -x पहले लिखा, cos x बाद में क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूला है ना मेरे पास। समाकलन ई की घात ax cos bx बराबर ई की घात ax अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे cos है तो पहला पद आपको cos का लिखना है, a cos bx माइनस का b sin bx और प्लस का c। ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a और b के मान निकाल के बराबर के इस तरफ फार्मूले में रख लेना है, इसका समाकलन हो जाएगा। अब a का मान कहाँ से मिलेगा, e की घात से मिलेगा और b का मान cos के कोण से मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको a का मान लिखना है, a बराबर तुलना करेंगे, x सेम टू सेम है, उसको तो लेंगे नहीं, a इक्वल -1। अब b का मान यहाँ पे cos है, cos के कोण से तुलना कर लो bx और यहाँ पे x है, तो हमें पता है x तो लेंगे नहीं, b बराबर कुछ नहीं मिला 1। अब a और b के मान फार्मूले के बराबर में रख दो, इसका समाकलन ज्ञात हो जाएगा। बराबर के मेरी तरफ आपको एडिटिज रखना है और बराबर के उस तरफ देख लो, रखो a और b का मान। जब यहाँ पे रखेंगे e की घात माइनस का x मिलेगा, अपान रख लो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। a का मान रख लिया, b का मान रख लिया। अब यहाँ पे रखो, a का मान -1 रखेंगे, कितना मिलेगा, cos मिलेगा माइनस का, और b का मान रखेंगे नहीं क्योंकि 1 है ना, तो अंतर पड़ेगा नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पर प्लस होगा, फार्मूले में क्या होगा बेटा, प्लस होगा, तो प्लस कर लो। ठीक है, और अगर साइन का फार्मूला होता है बीच में माइनस होता है, कॉस वाला फार्मूला है तो बीच में प्लस होगा। अब b का मान यहाँ पे रखेंगे नहीं क्योंकि 1 है, अंतर पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको साइन x लिख देना है। समझ में आ रहा होगा, a cos x प्लस का b sin x, हमने a और b का मान रख लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हल करेंगे 2 मिलेगा। बराबर के मेरी तरफ y इंटू ई की घात -x बराबर ई की घात -x अपान 2 लिख लो। प्लस का पद पहले लिख लो और माइनस का पद बाद में लिख लो। ये आंसर शीट आ गई है, किताब का उत्तर मैच ना करना हमने आपको बताया है। ये आंसर शीट आ गई, व्यापक हल। वक्र का समीकरण तो निकला है, लेकिन वक्र के समीकरण में आपको सुएचर मिला है। ये देखो, समाकलन नेतांक आपको दिख रहा है, सी आपने जोड़ा है, तो अल्फाबेट में ही सुएचर होते हैं। तो सुएचर यहाँ पे दिख रहा है तो बोलेंगे व्यापक हल। ठीक है, अगर सुएचर ना मिलता तो बोलते हैं विशिष्ट हल। इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे उदाहरण 20 की। आप लोग यहाँ पे उदाहरण 20 डाल लो, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं। लिख लो, दिया गया अवकल समीकरण। सबसे पहले आपको यही लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है हमें x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस का 2y बराबर x स्क्वायर। यही है, हमने आपको यही बताया कि आपको सबसे पहले यहाँ से p और q का मान निकालना है, लेकिन आपको मैच करना है कि पहला रैखिक अवकल समीकरण और दूसरा रैखिक अवकल समीकरण, देखो कौन सा मैच होगा। जो मैच होगा उसी से तुलना कर लेंगे हम। तो देख लो, चर देखो अंश में, तो यहाँ पर y है, यहाँ पे y है, ठीक है। अंश में देखना है चर, जब इसको नहीं देखेंगे तो x नहीं देखना है।
डी के पास में बाई है तो दूसरा पद यहाँ पे मिल गया है बाई, तो पहला ही मैच हो गया, तो पहले से ही तुलना करेंगे। लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, पहले क्या करना है, प्रत्येक पद में आपको भाग लगाना है। एक्स का लगा लो, गुणांक 1 हो जाए तब आपको इससे तुलना करना है। तो प्रत्येक पद में एक्स से भाग देने पर, तो एक्स से भाग लगाएंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, गुणांक 1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2/x इंटू में y बराबर, यहाँ पे भाग लगाओ तो लगेगा x कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है पहला जो रैखिक अवकल समीकरण है उसी से तुलना करेंगे, वही यहाँ पे मैच हो गई। तो यहाँ पे कर लो तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो p और q का मान यहाँ से निकाल लो। तो p बराबर कितना मिलेगा यहाँ से, दूसरे वाले पद से 2/x, q बराबर में देख लो क्या है, x है, ठीक है। अब आपको IF निकालना है, क्या निकालना है, IF। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समाकलन गुणक, क्योंकि p और q के मान जब पता चल जाते हैं तो समाकलन गुणक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा IF बराबर e की घात में p का किसके सापेक्ष समाकलन करना है, हर में देखो d के पास में चर, अगर यहाँ पे d के पास में चर x है तो x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। अब p का मान देख लो कितना है, 2/x है, 2 को आगे ले लेंगे और एक घात में फार्मूला पता है लॉग होता है ना, 2 आगे ले लो लॉग मॉड x, इस 2 को यहाँ पे दे देंगे क्योंकि एक फार्मूला और यहाँ पे यूज हो जाएगा, लॉग x²। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमने घात दे दी ना, लॉग में घात आगे भी आती है और वापस भी देते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, x² मिल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज किया है वो आपको बताते हैं। e की घात लॉग मॉड fx बराबर क्या होता है, fx होता है। अगर लॉग के आगे प्लस है तो आपको अंश में लिख देना है fx, ठीक है, और मापांक हट जाता है, जब लॉग हट गया तो मापांक ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो यहाँ पर x² आपको लिख देना है, ठीक है। IF पता चल गया। अब व्यापक हल के लिए आपको फार्मूला यूज करना है, इसको हम रफ करेंगे। यहाँ पर भी हमसे व्यापक हल ही मांगा गया है, ठीक है, देख लो यहाँ पे व्यापक हल ही मांगा गया है, तो व्यापक हल ही ज्ञात करना है। तो व्यापक हल फार्मूला स्टार्ट होगा, अगर x के सापेक्ष आपने समाकलन किया है तो फार्मूला स्टार्ट होगा बाई चर से, तो y इंटू IF बराबर QIF और यहाँ पे dx। अब मान रख लो y इंटू IF का मान देख लो, यहाँ पे x² है, ठीक है, q का मान देख लो यहाँ से x है ना, ठीक है। अब IF का मान फिर देख लो, x² मिला है, ठीक है, गुणा करके आपको क्या करना है, समाकलन करना है। x की घात n का फार्मूला लगाएंगे, इसको आप नोट करते रहो। चलो भाई यहाँ पे गुणे में घातें जोड़ लो, x³ मिल गया और यहाँ पे dx, समाकलन करेंगे x की घात 4/4। अब समाकलन नेतांक जोड़ लो, y इंटू x²। हमने आपको बताया कि किताब का उत्तर मैच ना करना, ये छोड़ दो, ये आंसर शीट आ गई है व्यापक हल। वक्र का तो समीकरण निकला है, लेकिन वक्र के समीकरण की आंसर शीट में आपको सोहचर मिलेगा सोहचर, तो व्यापक हल बोलेंगे। इसको नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे क्योंकि हम बार बार रैखिक अवकल समीकरण मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे और आपको बताएंगे। इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि उदाहरण जो है 2 कंप्लीट कर लिए और उसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको उदाहरण 21 लिखना है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। उदाहरण 20 कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पर 21 डाल लो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया अवकल समीकरण, यही लिखना पड़ता है सबसे पहले, देख के लिख लो। उदाहरण 21 में अवकल समीकरण y dx, पहला पद हो गया माइनस x प्लस का 2y² इंटू डी वाई बराबर 0। यहाँ पर भी व्यापक हल ही ज्ञात करना, ठीक है। अब देख लो, पहला रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं, मैचिंग खेलना है।
क्या खेलना है, मैचिंग मैचिंग। अंश में चर आपको मैच करना है, अंश में ही लिखा है, मार्कर उठा लेते हैं। देखो यहाँ पे अंश में ही सब लिखा है, तो चर मैच करो। पहले हम डी के पास में बाई देखेंगे और दूसरे वाले पद में, या फिर यहाँ पे नहीं दो पद दिख रहे हैं तो आपको अंश में देख लेना है बाई, दो ही मिलना चाहिए। तो डी के पास में बाई है और यहाँ पर एक बाई है, तो देखा जाए एक बाई, दो बाई और ये तीसरी बाई, तो कितने मिल गए यहाँ पे बाई, तीन मिल गए। तो तीन मिल गए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रैखिक आपका समीकरण मैच नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ दूसरा हो जाएगा। डी के पास में चर एक्स है और दूसरे वाले पद में एक्स है, तो देखो डी एक्स है यहाँ पे मिल गया। अब देखो यहाँ पर इसके अलावा देखो कहीं, तो चर एक्स दिख रहा है तो हमको मिल गए, दो एक्स मिल गए। जब दो एक्स मिल गए तो दूसरी मतलब दूसरा रैखिक आपका समीकरण यहाँ पे मैच हो गया। उसी से तुलना करेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे। तो वाई डी एक्स इस तरफ रखेंगे और पक्षांतर करेंगे, इसको कर लिया पक्षांतर। अब यहाँ से आपको डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लेना है, तो निकालो भाई, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन वाई। अब आपको पता है हमें एक पद और चाहिए एक्स का, तो बराबर के उस तरफ आपको मिले हैं पद, तो वही पद लाना है जिस पद में अंश में चर एक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स वाला पद लाना है। कैसे आएगा हम आपको बताते हैं, लघुत्तम वापस करो तभी आएगा। तो 2y स्क्वायर अपॉन वाई, ये कट गया। अब ये आपको दिख रहा है एक्स अपॉन वाई, अंश में चर एक्स देखना है, हर में चर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अंश में देखो एक्स है, ठीक है। अब यही पद इस तरफ लाना है, तभी रैखिक अवकल समीकरण दूसरा मैच हो पाएगा। बराबर में 2y मिल गया, अब मैच हो गया दूसरा रैखिक अवकल समीकरण। अब इसी से तुलना करके p और q का मान निकालना है, ठीक है। तुलना dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q से करने पर कर लो भाई, if निकालेंगे p और q पहले, तो यहाँ से x लिखेंगे नहीं, -1/y मिलेगा और बराबर में q कितना मिला, 2y मिला, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है हमें क्या निकालना पड़ेगा, if निकालना पड़ेगा। इसको हम रफ करेंगे, p और q जब पता चल जाता है तो if निकालते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा समाकलन गुणक, सबसे पहले आपको समाकलन गुणक लिखना है। तो if बराबर देख लो यहाँ पे e की घात में किसके सापेक्ष समाकलन करोगे, p का, बताइए। आपको पता है dx अपॉन dy, इसी में आपको देखना है हर में d के पास में क्या चर दिख रहा, y दिख रहा, तो y के सापेक्ष समाकलन करना है। ये ट्रिक है और इसी ट्रिक से आपको समाकलन करना है, ठीक है। p का मान देख लो क्या है, -1/y dy, कर लो समाकलन। जब किया तो एक घात के लिए क्या होता है, लॉग होता है। अब आपको क्या करना है, 1/y लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला यूज हुआ है, लॉग मोड fx, निगेटिव अगर है तो अपान में आपको fx लिखना पड़ता है। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया, ये अलग है, ठीक है। तो if का मान हमें पता चल गया, 1/y पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। तो व्यापक हल के लिए आपको फार्मूला लगाना है। यहाँ पे किस चर से स्टार्टिंग होगी, बताइए बताइए। अगर समाकलन y के सापेक्ष कर रहे हो तो फार्मूला x चर से स्टार्टिंग करना है, xif बराबर qif, और समाकलन किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है। अब मान रखेंगे if का मान 1/y, q का मान यहाँ से देख लो 2y, ठीक है ना, 2y, और यहाँ पे 1/y और dy, y से y काट लो और यहाँ पे जो बचेगा 2 बचेगा, उसका समाकलन आपको करना है, अचर पद का समाकलन करना है। इसको हम रफ करेंगे, हो गया रफ। बराबर में देख लो यहाँ पे कितना मिला, 2 आगे करके अचर पद का समाकलन कर लो, तो x/y बराबर 2y प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई। किताब का उत्तर ना मैच करना, ठीक है, छोड़ देना, समाकलन हो जाए। तो ये व्यापक हल निकल आया। वक्र का तो समीकरण है, लेकिन इस वक्र के समीकरण में आंसर शीट में SOHR आपको दिख रहा है। अगर SOHR दिख रहा है तो हम बोलेंगे व्यापक हल है ये,
ठीक है। अब उदाहरण 22 और 23 दो बचे हैं, इसको हम रफ करेंगे। उदाहरण आपको क्या डालना है, यहाँ पे 22 नंबर डालना है, 21 तक हो चुके हैं, अब दो बचे हैं उनको भी कंप्लीट करवाते हैं। चलो भाई यहाँ पे नंबर डाल लो, 22 नंबर डाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अवकल समीकरण इतने का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। जब विशिष्ट हल ज्ञात करोगे तो आपको शर्त जरूर मिलेगी, ये शर्त दिख रही है, इस शर्त का यूज करेंगे किसमें, व्यापक हल में। व्यापक हल तो निकालते ही निकालते हैं, उसके बाद विशिष्ट हल ज्ञात होता है, पहले व्यापक हल निकालेंगे, जैसे अभी तक निकाल लेते हैं वैसे ही निकालेंगे। लिख लो पहले, दिया गया, क्या लिखना है यहाँ पे, दिया गया अवकल समीकरण, देख लो वहां पर बताया गया है dy अपॉन dx प्लस का y cot x, दूसरा पद जो है y cot x, ये बराबर में देख लो, बराबर में 2x प्लस का x स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आप देखो ये बनी बनाई मिल गई, कौन सी है, रैखिक अवकल समीकरण। चेक कर लो, यहाँ पे d के पास में y है और दूसरे पद में y है, तो अंश में जब चर हमने देखा तो दो y यहाँ पे दिख रही हैं। अगर दो y दिख रही हैं, भाई दो पद में देखना है, दो y दिख रही हैं तो पहला रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे मैच हुआ और उसी से आपको तुलना करना है। तो कर लो तुलना, तुलना dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर q से करने पर लिख लो इतना। अब मेरे प्यारे बच्चों p और q का मान निकाल लो, तो p बराबर कितना मिला हमें, cot x मिल गया, और q बराबर यहाँ पे देखो 2x प्लस का x स्क्वायर इंटू में cot x, इतना मिला। p और q पता चल गया ना। अब क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे। आपको लिखना पड़ेगा समाकलन गुणक, यहाँ पे लिख लो समाकलन गुणक लिख लो, IF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IF बोलते हैं। ठीक है, अब समाकलन किसके सापेक्ष करना है, देख लो यहाँ पे हर में देखो d के पास में चर x है ना, यहीं से चेक होता है कि समाकलन किसके सापेक्ष करना है। अगर x है d के पास में तो x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। चलो p का मान क्या है, cot x, चलो भाई cot x से समाकलन बोलो, log sin x होता ना, ठीक है, log mod sin x। अब यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, बराबर में sin x लिख देना है। फार्मूला कौन सा यूज हुआ, एक ही का log mod fx बराबर fx, ये फार्मूला यूज हुआ। ठीक है, IF पता चल गया। अब व्यापक हल ज्ञात करेंगे, उसके बाद विशिष्ट हल ज्ञात होगा। तो व्यापक हल के लिए फार्मूला किस चर से स्टार्टिंग होगी, अगर समाकलन x के सापेक्ष हुआ है तो y चर से आपको फार्मूला स्टार्ट करना है। ये ट्रिक है, ऐसे ही आपको तैयार करना, कभी नहीं भूलोगे। तो QIF और dx होगा, क्योंकि समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हो। अब इसके बाद आपको करना क्या है, IF का मान रखना है, Q का मान रखना है और समाकलन कर देना है। ठीक है, तो बाई IF का मान क्या निकला, यहाँ पे देख लो sin x रखो, जहाँ जहाँ IF है, Q का मान यहाँ पे रखो, Q यहाँ पे देख लो 2x प्लस का x स्क्वायर इंटू में cot x, IF का मान sin x रख लो। अब इसका समाकलन करना है, समाकलन हो जाएगा, व्यापक हल ज्ञात हो जाएगा। फिर उस व्यापक हल में देखेंगे सोएचर का मान निकलेगा। बताइए, इन शर्त का यूज करके सोएचर का मान निकालना है। पहले आपको समाकलन करना है, बराबर के मेरी तरफ आपको आइटेडेज रखना है। यहाँ पर अगर गुणा कर दें, क्यों दो पद हैं, अलग अलग पद का करो समाकलन, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x इंटू में sin x। अब यहाँ पे आ जाओ, जब इसका गुणा करेंगे प्लस का x स्क्वायर, अगर इसको चेंज कर दें कॉट को तो साइन कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहाँ पे dx, ये कट गया। अब बाई साइन x बराबर में दो आगे कर लो, यहाँ पे x इंटू साइन x, इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग करेंगे, x स्क्वायर इंटू कॉस x, तो इसका करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। आइलेट का यूज करके आपको समाकलन करना है, क्योंकि यहाँ पे दो फलन गुणे में मिल गए,
तो देखो इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। तो ए पहले है, टी बाद में, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, ठीक है। y इंटू साइन एक्स बराबर टू समाकलन x इंटू साइन एक्स और dx। यहाँ पे आ जाओ, इसका समाकलन करेंगे, दूसरा पद ये मैच हो जाएगा, तभी इसका समाकलन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का समाकलन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट में अवकलन की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में समाकलन की आंसर शीट। तो अवकलन करेंगे फर्स्ट फलन का तो 2x मिलेगा, cos x का समाकलन करेंगे तो sin x मिलेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 2x sin x और 2x sin x, देख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे कर लो, दिक्कत क्या है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, जो बचा उसे लिख लो। तो y इंटू साइन एक्स, और जैसे ही समाकलन कैंसिल हुआ तो आपको स्वयं अचर c जोड़ देना है, बोलते हैं समाकलन नेतांक। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर शीट आई है, ये आंसर शीट आई है। इसे क्या डालेंगे, समीकरण 1 डालेंगे। ये व्यापक हल में निकली है, लेकिन हमें निकालना है विशिष्ट हल में। तो आपको पता है कि इस शर्त का यूज करके आपको विशिष्ट हल में निकालना है आंसर शीट। इसको हम रफ करेंगे। अब शर्त का यूज करो, तो शर्त का कैसे यूज करते हैं, जब और तब से यूज करते हैं शर्त का यूज। तो यहाँ पे जब x बराबर देख लो क्या है, π/2 है, तब y बराबर देखो क्या है, वहां पे 0 है। अब यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिखो, मान रखो, तो यहाँ पे 0 रखो, y का मान यहाँ पे 0 इंटू साइन π/2, x का मान रख लिया, बराबर में क्या आएगा, π/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और इंटू में साइन x है ना, π/2 रख लो, रख लिया, प्लस का c। अब यहाँ पे देखो 0 का इंटू करेंगे ना साइन में, तो 0 मिला, यहाँ पे π²/4, और यहाँ पे कितना मिलेगा, साइन 90 का मान 1। तो c का मान अगर देखा जाए माइनस π²/4 मिलेगा। इस c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, इसको हम रफ करेंगे। अब आपको यहाँ पे लिखना है c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो c का मान, ठीक है। मार्कर उठा लेते हैं, रखो y इंटू साइन एक्स मेरी तरफ आइटेडीज रखो, इक्वल में x² इंटू साइन एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, π²/4, ठीक है। ये आंसर शीट निकली है, ये आंसर शीट निकली है, इसी को बोलेंगे विशिष्ट हल। वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन विशिष्ट हल में। तो ये विशिष्ट हल है, और आपसे क्या कहा गया है, विशिष्ट हल कहा गया है, ठीक है, छोड़ दो, चाहो तो लिख सकते हो ये वक्र का समीकरण है। इसको हम रफ करेंगे। अब उदाहरण 23 की बात करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो भाई उदाहरण 23 आ जाओ, हिंदी वाला प्रश्न मिल गया, 23 नंबर डाल लो। अब यहाँ पे बोला है बिंदु 0,1 से गुजरने वाले, हमने आपको बताया ये सेंटेंस कहीं दिख जाए ये शर्त होती है, गुजरने वाला या होकर जाने वाला, ये शर्त है। हमें पहले से पता है वक्र का समीकरण तो निकाला, लेकिन विशिष्ट हल में। तो वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, लिखा भी है, यदि के बाद में दिया है बोलेंगे। आपको पता है यदि जब गणित में लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, दिया है। क्या दिया है, इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता x, y बिंदु पर पता तो है dy/dx होती है। आगे लिखा उस बिंदु x निर्देशांक भुज, इसको क्या बोलेंगे, x निर्देशांक भी बोलते हैं और भुज भी बोलते हैं। आगे लिखा है x निर्देशांक और y निर्देशांक कोटि के गुणनफल, मतलब x निर्देशांक और y निर्देशांक का गुणनफल के योग के बराबर है। अब भाई बराबर क्या है हम आपको बताते हैं, जैसे x निर्देशांक y निर्देशांक का गुणा करके, और योग जो लिखा है किसके लिए लिखा है, x निर्देशांक, इसके लिए, मतलब हम आपको बताते हैं, जैसे x प्लस, इसको आप प्लस करना है x निर्देशांक, क्योंकि तथा के बाद में ये सेंटेंस अलग है, तथा के बाद में x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणन। तो x निर्देशांक y निर्देशांक के गुणन
फल के योग, योग का मतलब जोड़ना है, किसके बराबर है, स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता के बराबर है। तो 6 हम 3 का यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक में बताया था बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता क्या होती है, dy/dx होती है। पहले इसी को लिख लो, हल में ही लिखना है, ठीक है। बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता, सबसे पहले यही लिखो, प्रश्नावली 6.3 बेसिक का यूज कर रहे हैं, कंप्लीट होगा, दिक्कत नहीं आएगी। dy/dx लिख लिया। अब प्रश्नानुसार में हम आपको समझा चुके हैं। कहाँ पे समझाया है, देखो ये समझाया ना, इसी को लिख लो। तो ठीक है, dy/dx बराबर x प्लस का xy। अब यहाँ पर आपको रैखिक अवकल समीकरण मैच करना है। कौन सा मैच होगा, d के पास में चर y है। अब आपको बराबर के मेरी तरफ दूसरा पद नहीं है, तो उस तरफ देख लो, दूसरा पद मिल जाएगा। अगर d के पास में y है तो इसमें y मिल गया, तो 2 पद मिल गए y के। तो पहला रैखिक अवकल समीकरण मैच हो गया। अंश में ही चर मैच करना है। अगर 2 y है, अवकल समीकरण में 2 y है तो ये मैच होगा, अगर 2x है तो ये मैच होगा। तो पहला मैच हो गया रैखिक अवकल समीकरण। तो हमें क्या करना है, बराबर के मेरी तरफ 2 पद बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है, 2 पद बनाना ही बनाना है। तो x y है ना, इसको इस तरफ लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा बराबर x। अब आपको क्या करना है बताइए, तुलना करके p और q का मान निकालना है। तुलना करो, तुलना dy/dx प्लस का py बराबर q से करने पर हमें तुलना करनी है। कर ली तुलना, तो p का मान हमें क्या मिल गया, यहाँ से दूसरे पद से करो, y सेम है, लिखेंगे नहीं, माइनस का x मिल गया, बराबर में q बराबर हमको क्या दिख रहा है, x। तुलना हो गई। p q अगर पता चल जाते हैं, फिर इसके बाद क्या निकालते हैं, समाकलन गुणक निकालते हैं। इसकी जानकारी आपको है। तो समाकलन गुणक निकालने के लिए आपको एक फार्मूला IF का याद करना है, e की घात p। किसके सापेक्ष समाकलन करना है, p का, बताओ। यहाँ पे देखो d के पास में चर x है ना, हर में आपको d के पास में चर देखना, अगर x है तो x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। p का मान देख लो, माइनस आगे कर लो और x का समाकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे x²/2 आएगा, ठीक है। IF पता चल गया। हमें व्यापक हल ज्ञात करके उसके बाद विशिष्ट हल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, व्यापक हल के लिए फार्मूला। अब ये बताओ, चर y से स्टार्ट होगा कि चर x से स्टार्ट होगा फार्मूला। अगर आप समाकलन कर रहे हो x के सापेक्ष तो चर y से स्टार्ट होगा फार्मूला। y इंटू IF लिख लो, बराबर में q इंटू IF लिख लो, और यहाँ पर dx लिख लो, ठीक है। फार्मूला y से स्टार्ट हो गया, तो y और IF का मान देख लो, e की घात में माइनस x²/2, बराबर में q का मान देख लो, यहाँ पे x है, इंटू में माइनस x²/2 dx। अब इसका समाकलन करना है, x²/2 है ना, आपको दिख रहा होगा कि अगर घात में हम t मान लें, हमने आपको बताया है कि प्रश्नावली 7.2 में बताया ना, प्रतिस्थापन विधि का जब यूज करते हैं, मतलब फलन को t मानते हैं, तो हमने ट्रिक आपको बताई 100%। क्या ट्रिक बताई कि घात के अंदर वाले को t मानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पद को मानते हैं। तो e की घात में जितना है उसको मान लो, ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि से। तो x²/2 को t मान लो, निगेटिव वाले को, ठीक है। अब आपको समाकलन करना है, मीन्स यहाँ पर अवकलन करना पड़ता है जब मानते हो t, ठीक है। अब यहाँ पर 2x/2 इस तरफ dx आएगा, बराबर में dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx निगेटिव किसे देते हैं, dt को। एक्स्ट्रा जो भी है dt को देना, क्योंकि हमें धनात्मक का x यहाँ पे मैच हुआ है। अब आपको क्या करना है, 2 मान रखना है। प्रतिस्थापन विधि जब यूज करते हैं, माना है और जो मैचिंग हुई है, 2 मान रखना पड़ते हैं। बराबर के मेरी तरफ आपको एट इट इज रख लेना है, बराबर के उस तरफ आपको 2 मान रखना है। देखो e की घात t हो गया और इसका मान माइनस का dt हो गया, ठीक है। माइनस आगे ले लो और e की घात t का समाकलन
करेंगे भाई। चलो कर लो, e की घात t का समाकलन, e की घात t और प्लस का c, यहाँ पे माइनस आगे आपको लिखना है, ठीक है। y इंटू ई की घात में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब t का मान वापस रख लो। t का मान जब वापस रखेंगे तो हमें आंसर शीट मिल जाएगी व्यापक हल की। इसको हम रफ करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो y इंटू ई की घात माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस ई की घात t है ना। t का मान जब वापस रखा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया, प्लस का c। ये आंसर शीट तो आई है, लेकिन मेरे भाई व्यापक हल में आई है। किस में आई है? व्यापक हल में। समीकरण 1 डालो। हमें एक सेंटेंस मिला है, आपको दिख रहा हो, बिंदु इतने से गुजरने वाले। तो भाई बिंदु से गुजरने वाले या होकर जाता है, तो आपको पता है एक्स और वाई का मान दे दिया जाता है, सी का मान निकलेगा। इस प्रकार के सेंटेंस कहीं मिल जाए तो आपको जानकारी होना चाहिए कि विशिष्ट हल में ही हमको आंसर शीट निकालना है। तो वक्र एक, वक्र का ये समीकरण है। तो वक्र एक बिंदु किससे होकर जाता है? प्रश्न में देख लो, दिया होगा 0,1 से होकर जाता है। चलो भाई, होकर अगर जाता है तो ये x है और ये क्या है? y है। तो रख लो x और y का मान। तो y का मान यहाँ पे रखो, x का मान 0 रखोगे 0 मिलेगा। यहाँ पे रखोगे 0 का स्क्वायर, बाकी सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे e की घात 0 मिलेगा प्लस c। तो यहाँ से 1 मिला, e की घात 0 का मान 1, ठीक है, और प्लस c का मान क्या मिलेगा? पक्षांतर करेंगे ना, तो 1 + 1 2 मिला, मतलब c का मान 2 मिल गया। अब c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम जब c का मान रखेंगे तो बराबर के मेरी तरफ आपको एट इट इज लिख लेना है, ठीक है। बराबर के उस तरफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की घात में लिख दो, और c का मान कितना है? प्लस का 2 है। ये आंसर शीट निकली है। ये वक्र का तो समीकरण है। चाहो तो यहाँ पर पहले आप विशिष्ट हल लिख दो, और आपसे क्या मांगा गया है? वक्र का समीकरण। तो विशिष्ट हल निकल आया है, इसी को क्या बोलते हैं? वक्र का समीकरण। देखो, वक्र का समीकरण ये भी होता है और वक्र का समीकरण ये भी होता है। वो होता है व्यापक हल में, ये होता है विशिष्ट हल में, ठीक है। आंसर शीट किताब की ना मैच करना, ऐसे ही छोड़ देना है। तो हमने क्या किया? उदाहरण भी कंप्लीट करवा दिए और प्रश्न 9.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? विविध प्रश्नावली के प्रश्न लाएंगे और हल करवा देंगे। अब कल समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।